नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। ये दुआ दिल से है। दोस्तों, तुलसी विवाह है आज। 13 नवंबर है, बुधवार का दिन। तुलसी विवाह एक्चुअली देव उठी एकादशी के दिन से ही सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठी एकादशी के बाद तुरंत ही होता है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह में भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की शादी होती है माता तुलसी के साथ। तुलसी जो पिछले जन्म में वृंदा थी, जालंधर की पत्नी। जालंधर बहुत ही अत्याचारी था। जालंधर के जो अत्याचार था उससे त्रसित होकर के भगवान ने ये डिसाइड किया कि इनको कैसे भी खत्म करना है। लेकिन जब ये नक्की किया गया कि इनको कैसे खत्म किया जाए, जब वो युद्ध कर रहे थे तो उन्हें कंटिन्यू दिखाई दिया कि इनके इर्द गिर्द इनकी जो पत्नी है वृंदा, उसका सतीत्व बहुत गजब का है और भगवान विष्णु की पुजारी है। तो वो जो मंत्र है उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। तो उनके सतीत्व को भगवान नारायण ने जालंधर का रूप लेकर के भंग किया। बदले में वृंदा ने उन्हें श्राप दिया कि अगर आपने मेरा सील भंग किया है तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो भगवान ने इसका स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपके साथ शालिग्राम रूप में रहूंगा और आपसे मैं शादी करूंगा। तो दूसरे जन्म में वृंदा तुलसी के रूप में अवतरित हुई और तुलसी विवाह वाले दिन ही माता तुलसी की जो शादी है वो शालिग्राम के साथ होती है। लगभग लगभग घरों में तुलसी विवाह का प्रोग्राम रखा जाता है। तुलसी विवाह में शालिग्राम और तुलसी का ब्याह करवाया जाता है। श्रृंगार का तमाम सामान तुलसी माता को अर्पित किया जाता है। चुनरी अर्पित की जाती है। शालिग्राम को भी जनेऊ अर्पित किया जाता है। पीत वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तरह तरह की फल और मिठाई उन्हें अर्पित किया जाता है और ब्राह्मण को बुलवा करके ही उनकी पूजा की जाती है, उनकी शादी करवाई जाती है। कई लोग तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी के पौधे का दान भी करते हैं और ये दान बहुत ही श्रेष्ठ दान माना जाता है। तुलसी विवाह वाले दिन, हाँ, समय मैं आपको बता दूं जो मैं बताना भूल गई हूँ। समय है शाम 5:07। गोधूली समय रहता है। गोधूली समय कई जो सब्सक्राइबर ये बार बार पूछते रहते हैं, मैडम गोधूली समय को ही क्यों पसंद किया जाता है? गोधूली समय इसलिए क्योंकि ये बहुत ही जैसे ब्रह्म मुहूर्त बहुत पावरफुल होता है, ऐसे ही शाम का जो समय है, जो गोधूली समय है, ये बहुत ही पावरफुल समय होता है। आप देखो, गांव में या सिटी में भी जहाँ गाय है, शाम के समय गाय है, कोई भी पशु है, पक्षी है, वो अपने घर की तरफ लौटता है। सुबह निकलेगा, शाम को कोई भी जीव हो, एक्स वाई जेड, वो अपने घर की तरफ लौटता ही है। शांति का समय है। मैं हमेशा बताती हूँ, संध्या समय कभी भी घर में कलेश नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। गोधूली समय में और ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द लग जाते हैं। ये समय बहुत पावरफुल होता है। तो यही वो समय है जब तुलसी विवाह होता है। तो तुलसी विवाह जो लोग करते हैं बहुत पैसे, लेकिन सभी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो तुलसी विवाह करें। तो तुलसी विवाह के समय आप भले तुलसी विवाह ना कर पाए, लेकिन उन्हें आप चुनरी अर्पित करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें। हल्दी, अक्षत, रोली, कुमकुम, ये चीज़ें बहुत जरूरी है माता रानी की पूजा में। घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं। माता रानी को आज आप हल्दी वाले जल से सींचे और जो जल आप उन्हें चढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी जरूर मिलाएं और माता रानी का उस जल से आप सींचन करें। जो लोग मतलब बहुत बड़ी विधि विधान नहीं करते हैं, वो लोग साधारण ढंग से उन्हें चुनरी चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और पीले कपड़े में 3 हल्दी की गांठें, 3 गांठें हल्दी की। हल्दी बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र चीज है। हल्दी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों से ही जुड़े हुए हैं। हमेशा मैं बताती हूँ, जैसे आप अगर आपके घर में शुभ प्रसंग नहीं हो रहे हैं, घर में डिसिप्लिन नहीं है, घर में घर का माहौल धार्मिक नहीं है,
तो हमेशा हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। और हाँ, सेटर्न का ब्रेसलेट, जो लोग भी पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं और जैसे कथा वार्ताएं करवा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, सभी को सेटर्न का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। अगर ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो सेटर्न का ब्रेसलेट, देखिए मैंने भी पहना हुआ है, सेटर्न का ब्रेसलेट आप पहने, पुखराज धारण करें, कुदरत से आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु भगवान विष्णु का ही रूप है, गुरु से बड़ा कोई नहीं। अगर गुरु की शक्ति आपके पास है तो सबसे पहले तो आप राहु की शक्तियों से बच जाते हैं। जैसे बताती हूँ, कलयुग का राजा राहु है, अगर इसकी बुरी इफेक्ट से बचना है तो मच्छी मनी पहन लो, या आपके गुरु बहुत मजबूत होने चाहिए। और हाँ, एक चीज और बता दूं दोस्तों, सिट्रिन का दीपक हर व्यक्ति को अपने घर में जलाना ही चाहिए। सिट्रिन आपके गुरु को मजबूत बना देता है। जिन लोगों ने मंगवाया हुआ है, आज सिट्रिन का दीपक तुलसी माता के सामने अवश्य ही प्रज्वलित करें। जो धंधादारी लोग हैं, जिनके खुद की दुकान है, शोरूम है, या जिनकी जन्म तारीख 5 है, 14 है, 23 है, ये आंख बंद करके घर में ग्रीन एवेंचुरियन का दीपक जरूर जलाएं। जिनकी खुद की दुकान है या जहाँ पर भी कोई भी बिजनेस है, वहाँ पर खुद, मैं भी बता दूं, मैं खुद एक ग्रीन एवेंचुरियन का दीपक, एक सेट्रिन का और एक पाइराइट का, 3 दीपक तो अपनी ऑफिस में भी जलाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए जलाएं। तो हल्दी जो है भगवान विष्णु का रूप है। आज के दिन हल्दी की गांठें, 3 गांठें पीले कपड़े में आप रखें, थोड़े से उसमें अक्षत रखते हैं। इसको रखने से गज केसरी योग भी बनता है। गज केसरी योग मतलब इंसान राजा जैसा जीता है। बीच में मैंने लगभग साल भर पहले ये उपाय बताया था कि चना की दाल और चावल, पता नहीं अब तो मुझे याद नहीं कौन सा दिन था वो, कि वो भी ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेशल डे था कि इसको मिला करके रखना। और अभी मेरे पास उसके काफ़ी कॉल आए जब वो साल पूरा हुआ, और जितने भी कॉल आए सभी ने एक ही बात बोली कि मैडम इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, पूरा साल पैसों को लेकर के हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रही। तो ये उपाय असाधारण होते हैं। हल्दी और चावल आज के दिन पीले कपड़े में आप मिक्स करें, उसकी गांठ बनाएं, और जो तुलसी का पौधा है उसकी जड़ में, मतलब तने में बांध दे, बांधते हुए आज अपनी इच्छा होगी, बहुत जल्दी काम होगा। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, मच्छी मनी और जरकन की अंगूठी दोनों पर अभी भी सेल जारी है, तो आप इन्हें मंगवा सकते हैं। राहु 2025 तक राजयोग बना रहे हैं। इस समय मच्छी मनी पहनना बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन सा समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अचानक करोड़पति बनता है, अचानक धन आता है। अभी देखो शेयर बाजार जोरदार गर्मी में, ये राहु की ही देन है, राहु की देन है ये। मैं अपने सब्सक्राइबरों को बार बार बोल रही हूँ कि 2025 तक फूटी से फूटी किस्मत वाला भी अपनी किस्मत को चमका सकता है मच्छी मनी पहन करके। ये दारू से भी छुटकारा दिला, क्योंकि राहु अगर परेशान करेगा तो भूत प्रेत बाधा, दारू, नॉन वेज, कुसंगत, ये तमाम चीज़ें आपको बर्बाद कर देती है। मच्छी मनी पहना है तो इन सब चीज़ों से राहत मिलती है, क्योंकि राहु कोई इफेक्ट दिखा नहीं पाता। खुद हनुमान जी के पुत्र को उनकी माता मीन ने अपने पेट से निकालकर ये मच्छी मनी पहनाया था, ताकि राहु उन पर इफेक्ट ना कर सके, क्योंकि उनका जन्म राहु काल में हो गया था। तो मच्छी मनी सभी धारण करें। जरकन की अंगूठी पर अभी सेल है, इसलिए कह रही हूँ इसे भी पहन लें, क्योंकि ये धन और वैभव लाता है, शुक्र को मजबूत बना देता है, गरीबी को दूर करता है। जैसे कि पाइराइट, पाइराइट अपने इर्द गिर्द रखें, पाइराइट पहने। अभी बता दूं मैं आपको, मनी मैग्नेट किट जो है बहुत गजब का इफेक्ट दिखा रही है, बहुत कॉल आते हैं, बहुत लोग मंगवा रहे हैं। कई लोगों ने इसको 8 से 10 बार मंगवाया है। कई लोगों ने स्पेशल इसका जो ऑयल था उसके लिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो इसके अंदर कॉइन है, कॉइन में वो 3 नंबर हैं जो आपकी किस्मत को रातों रात चमका सकते हैं। कॉइन है
जो इसका ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट सिर्फ ब्रेसलेट ही आप बाहर जाकर के देखो, लोग 7-7 हज़ार का बेच रहे हैं, और ये आपको 2500 के अंदर ब्रेसलेट, कॉइन, ऑयल, और उसके अंदर पायराइट का टंबल, पायराइट का पेंडेंट, सब कुछ मिल रहा है। तो लोग किट मंगवा लेते हैं, जब ऑयल खत्म होता है तो सिर्फ ऑयल के लिए कॉल करते हैं कि ऑयल हमें फिर से भिजवा दें, फिर से भिजवा दें। ये ऐसा ऑयल है जिसको अगर आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो ग्राहक अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। नौकरी कर रहे हैं, बॉस आपकी तरफ आकर्षित होता है, घर में लगा रहे हैं, घर के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। बिना कुछ किए ही वशीकरण बल जाग उठता है। तो आप उसे भी इफ पॉसिबल जरूर मंगवाएं। जैसे